नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज़ नेटवर्क में। आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। ऐसे में आजमगढ़ से बीजेपी ने फिर दोबारा दिनेश लाल यादव निरहुआ को प्रत्याशी बनाया है। वहीं अभी समाजवादी पार्टी ने अपनी कुछ साफ नहीं किया है कि वह किसे प्रत्याशी बनाती है। ऐसे में आजमगढ़ का समीकरण क्या होगा और यादव मतदाता ज़्यादातर उस पर जोर लगाया जा रहा है। यादव प्रत्याशी बीजेपी ने भी उतारा है। इस बीच प्रधानमंत्री आ रहे हैं आजमगढ़ में दो ऐसी योजनाओं का लोकार्पण करने जो बहुत प्रतीक्षित थी। तो ऐसे में हम जानते हैं, हमारे साथ आजमगढ़ के समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हम जानते हैं इनसे कि इस बार क्या होगा समाजवादी का रुख, और तमाम बातों पर बात करेंगे इनसे। बहुत बहुत स्वागत है लालजीत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस बार संभवतः हम लोग मान के चल रहे हैं कि अखिलेश यादव यहाँ से प्रत्याशी होंगे। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो ही यहाँ से प्रत्याशी होंगे। ऐसे में बहुत से ऐसे सवाल होते हैं कि अगर वो प्रत्याशी होते हैं तो क्या है, सांसद निरहुआ कह रहे हैं कि क्या वो 2027 में फिर नहीं भाग जाएंगे? वो निरहुआ जी तो एकदम डिस्टर्ब हो गए हैं। हमें लगता है कि उनका दिमाग कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चल रहा है। वो इस वक्त सिर्फ उल्टा पुल्टा माननीय अखिलेश यादव जी के लिए बोल रहे हैं। मैं तो इनको कह देना चाहता हूँ कि ये अपना मेहनत करें, नहीं तो इनकी जमानत इस बार जब्त होनी है। ऐसे कैसे कह रहे हैं? बीजेपी काम के बल पे हर आदमी को 5 किलो राशन दे रही है, और जो है कि सांसद निरहुआ ने कहा कि 15 सालों का काम हमने 15 महीनों में किया। तो ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? आप बता दीजिए कितना काम किए हैं। पूरा आप जाइए क्षेत्र पर पूरा घूम के आइए, बताइए हमसे कितना काम किए हैं, कौन सा काम किए हैं, उनसे पूछिए कि क्या विकास कर दिए। 15 साल के बदला 2.5 साल में एक विकास कर दिया आजमगढ़ में। क्यों आपके ही क्षेत्र में फ्लाइट उड़ने जा रही है? फ्लाइट कब से उड़ रही है? जब से सरकार इनकी बनी है 14 से उड़ रही है। उस जो एयरपोर्ट की उद्घाटन करने प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उस एयरपोर्ट को माननीय नेताजी अखिलेश यादव जी बना करके तैयार कर दिए थे। आज उसी में जा करके लीप पोत करके बस इनको फीता काटना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री एकदम फीता कटवा हो गए हैं। हर जगह हर काम का फीता काट रहे हैं। कोई भी समाजवादी पार्टी का जो काम हुआ है समाजवादी पार्टी की सरकार में, उसका फीता काट रहे हैं घूम घूम कर। अभी जाके देखिए सब जगह पे, चाहे यहाँ पे ये बना है रोडवेज बना है, उस पर भी फीता इन्होंने काट दिया। अभी 1-2 पुल बना था तमसा नदी पे, उसका भी फीता काट दिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना था, उसका भी फीता काट दिए। आजमगढ़ में कोई काम नहीं किया है। आजमगढ़ में अभी 2 काम आपको सामने दिखाता हूँ। एक तो देख लीजिए, ये विकास भवन है, माननीय नेताजी बनवाए। देख लीजिए, घुमा दीजिए कैमरा उधर भी थोड़ा से वो। और ये दूसरा काम देखिए, सामने आपके जस्ट बगल में सबसे बड़ा कलेक्ट्रेट बना है, सबसे बढ़िया कलेक्ट्रेट बना। आप जाके पूरे हिंदुस्तान में खोज डालिए, ऐसा कलेक्ट्रेट कहीं पे मिलेगा नहीं जैसा कलेक्ट्रेट यहाँ पे बना हुआ है। और सठिया चीनी मिल दिए, रोडवेज दिए बगल में, महिला हॉस्पिटल अखिलेश यादव जी नेताजी दिए हैं, पशु चिकित्सालय दिए, PGI दिए, 100 शैय्या बेड हॉस्पिटल तरौलिया दिए, दुग्ध डेयरी दिए। क्या चाहिए आजमगढ़ को? एयरपोर्ट भी वही बना के गए हैं। आज जो प्रधानमंत्री जी फीता काट रहे हैं, उसका थोड़ा से जो है कि रंगवा पतवा करके उसको भी माननीय नेताजी माननीय अखिलेश यादव जी देने का काम किया है। हर एक ईंट पे अगर किसी का नाम है तो माननीय अखिलेश यादव, माननीय नेताजी का नाम है, समाजवादी पार्टी के लोगों का नाम है। ऐसे में गुड्डू जमाली जी भी आपके साथ जुड़ चुके हैं, मगर सांसद जी का कहना है गुड्डू जमाली जी केवल अकेले गए हैं। जो 3 लाख लगभग वोट पाए थे वह गुड्डू जमाली का वोट नहीं था, वह जो है कि केवल अकेले गए हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप क्या मानते हैं? वो सब चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, सब चाहे नौजवान हो, सब लोगों ने समाजवादी पार्टी को और PDA को और इंडिया गठबंधन को इस बार वोट करने जा रहा है। और देख लीजिएगा, इस बार इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। अब ये जो लोग सपना देख रहे हैं कि अब फिर तीसरी बार मोदी सरकार बार क्यों मोदी सरकार रहेगी? काम किया उसने। क्या काम किया? जो 400 का सिलेंडर, 300 का सिलेंडर मिल रहा था, वो 1100-1200 का मिल रहा है। बता दीजिए, जो इतना भ्रष्टाचार हर विभाग में जाके देखिए, इतना भ्रष्टाचार, जो हर पेपर लीक करवा रही है सरकार। बता दीजिए, पुलिस का अभी 60,000 पद था, उसमें 50 लाख लोग जो है कि 50 लाख छात्र आवेदन किए थे, परीक्षा दिए 50 लाख छात्र। आप बता दीजिए, बताइए, इनका पेपर लीक हो रहा। अभी RO की परीक्षा हुई थी, उसका पेपर लीक हुआ। ये लीक सरकार है, भ्रष्टाचार में पूरा लिप्त है ये सरकार। तो ये बताइए क्या काम करेंगे? इनको क्या क्यों जनता चुनेगी?
क्या किए ये लोग। आजमगढ़ में भाजपा ने कहा कि हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आजमगढ़ को जोड़ा है, वहीं आपकी पार्टी पे ये आरोप लग रहा है कि जो एयरपोर्ट की आप बात कर रहे हैं उस एयरपोर्ट को नेताजी ने और अखिलेश यादव ने अपने उड़ने के लिए हवाई पट्टी बनाई थी, अब हम जो है एयरपोर्ट उसको बना रहे हैं। ये गलत बात है, झूठ बोल रहे हैं। ये जनता है, बताइए, जनता इतनी बेवकूफ़ है, नहीं समझ पाएगी। ये सिर्फ बड़े आपको छोड़ करके जो बड़े पत्रकार हैं, बड़े मीडिया वाले हैं, सिर्फ झूठ पे झूठ फैला रहे हैं, झूठ पे झूठ फैला रहे हैं कि ये नेताजी अपने लिए उड़ने के लिए। बताइए, ये बता दीजिए, अकेले बीजेपी कर रही है। हाँ, तो बीजेपी के लोग झूठा हैं, भ्रष्टाचारी हैं, ये तो महा झूठा हैं। पूरे विश्व में सबसे झूठा अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी में सब लोग बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, बलात्कारी, घोटालेबाज, चोर, डकैत, बदमाश सब कुल भरे हुए हैं। अरे जो पिछले चुनाव में आपके साथ थे ओपी चाचा, वो भी तो अब बीजेपी में हो गए हैं। हाँ, तो वो भी तो भ्रष्टाचारी हैं, वो पा गए, क्या बोलते हैं उसको, पैकेज पा गए बढ़िया। अब मंत्री भी बना दिया उनको, तो क्या करेंगे, मंत्री बन गए हैं तो बस होगा ही होगा। वह आपकी पार्टी को गुंडों की पार्टी भी बता रहे हैं। हमारे पार्टी में कौन से गुंडा किस नाम में है, बता दीजिए। कोई भी न भ्रष्टाचारी है, न गुंडागर्दी, हमारे पार्टी में कोई नहीं है। सबको अखिलेश यादव ने रास्ता बाहर का दिखा दिया, लेकिन उन्हीं गुंडों माफियाओं को ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उन्हीं जो पैकेज वाले थे, बिकने वाले थे, दलाल थे, वो लोग आकर के उस भारतीय जनता पार्टी में जाके शामिल हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी में रह करके गुंडाई कर रहे हैं। आप इतना बोल रहे हैं, आपको सीबीआई का डर नहीं है? हमको क्या सीबीआई की डर रहेगी, बता दीजिए। हमारे पास क्या है, हमारे पास यही कपड़ा एक ठो है, एक ठो पैंट है, बस यही है और कुछ नहीं है हमारे पास। हमको क्यों डर रही सीबीआई की? जिसके पास पैसा है, इनकम है, उसको डर रहा है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का। तो हम क्यों डरेंगे, बता दीजिए। समाजवादी क्या डर नहीं रहे हैं? क्यों समाजवादी डरेंगे? समाजवादी के पास पैसा नहीं है, उसने भ्रष्टाचार नहीं किया, उसने काम किया था। समाजवादी पार्टी के लोगों ने विकास किया था। ये जो पूर्वांचल का कह रहे हैं कि हमारा पूर्वांचल है, माननीय अखिलेश यादव जी ने इसका बजट पास करके, इसका डिजाइनिंग बना करके काम शुरू कर दिए, तब सरकार चेंज कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ईवीएम में घोटाला किया, वोट नहीं डालने दिया पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को। जो गरीब वर्ग के लोग हैं सबका वोट कटवा दे रहे हैं लीड से, बता दीजिए। बात आप ईवीएम की कर रहे हैं, ऐसे में ईवीएम को लेकर भी महमूद प्राचा जैसे अधिवक्ता लगातार प्रयास कर रहे हैं, मगर कोई राजनीतिक पार्टी, ना इंडिया गठबंधन कहीं दिखता नजर नहीं आ रहा है। और बाद में जब आप हार जाएंगे तो ईवीएम को दोष देंगे। क्यों, हम लोगों ने भी कई बार बातें उठाया, चुनाव आयोग के लिखा कि जो है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कहे कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी ईमानदार बनती है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख ले कि कितने पानी में है उनकी हर सीटों पे जमानत न जब्त हो, तो बोलिएगा। तो हार जाएंगे तो फिर ईवीएम का दोष देंगे आप? अरे ईवीएम तो हम पहले से कहते हैं कि ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो। पहले भी तो बैलेट पेपर से चुनाव होता। जिस कंपनी ने इस ईवीएम को बनाया है, जिस देश के लोगों ने इस कंपनी ईवीएम को बना करके भेजा इंडिया में, वह देश जो बैलेट पेपर से चुनाव करवाता है, क्यों नहीं ईवीएम से करवा लेता चुनाव, बताइए। बात अगर आजमगढ़ की जाए तो आजमगढ़ में सांसद दिरहुआ बार बार यह कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास कार्य किए। आपको कुछ दिख रहा है? आपका ही रोड है बिलरियागंज से होते हुए जो रौना पार जाता है उसको उन्होंने बनवा दिया, अपने गाँव एक उनके गाँव रोड जाता है उसको उन्होंने बना दिया। इस तरह के तमाम काम गिनवा रहे हैं। देखिए, ये जो कहते हैं कि मैंने बनवा दिया, ये इनकी निधि 5 करोड़ की होती है, 5 करोड़ की निधि सांसद की होती है। जाके देखिए वो कितना बना दिए। कह रहे हैं कि 2.5 साल में हमने पूरा विकास कर दिया। 5 करोड़ की निधि वो पीएमजेएसवाई से बना होगा। जो भी कोई भी किस पार्टी का प्रधानमंत्री अगर बन गया देश का तो पीएमजेएसवाई से बनेगा, या मुख्यमंत्री जनता के पैसे से बनता है। ये सब ये झूठा है। न कहें कि मैंने काम ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं काम किए हैं। हवाई सिर्फ ये फिल्म। चुनाव में अगर आजमगढ़ आते हैं तो मैं कहता हूँ अखिलेश यादव नहीं, निरहू तो जमानत जब्त होगी। अगर ये चाहते हैं तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अखिलेश यादव के खिलाफ लड़ा के देख लें, ना हार के गए तब हमसे मिलिएगा। ऐसे में बात ये होती है यादव जो है कि काफ़ी यादव अब कहते हैं कि अब ग्राम प्रधान जो हो गया है, वह महाप्रधान, ब्लॉक प्रमुख, सब यादव जो है हमारे साथ हो गए। अब अखिलेश यादव के पास यादव बचे नहीं है। आप भी यादव हैं, क्या राय है? अरे वो नकली यादव, निरहुआ नकली यादव, आरएसएस वाला है। असली यादव समाजवादी पार्टी के साथ हैं। जो यदुवंशी है सीना ठोक के अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ था। गरीबों, दलितों पिछड़ों की लड़ाई लड़ने का काम किया है तो यादव लड़ता है। अभी देख लीजिए, किसी के ऊपर, चाहे ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार हो, चाहे दलित के ऊपर अत्याचार हो,
चाहे गरीब के ऊपर अत्याचार हो, चाहे पिछड़े के ऊपर अत्याचार हो, चाहे अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो, चाहे नौजवान के ऊपर अत्याचार हो, चाहे गरीब किसान मजदूर के ऊपर अत्याचार होता है, तो सबसे अग्रणी भूमिका निभाता है तो यादव यदुवंशी। बीजेपी का यह भी तो नारा है कि असली यादव देश के, बाकी सब अखिलेश के। असली यादव तो देश का भी है, अखिलेश का भी है। असली यादव देश का भी है, अखिलेश का भी है। रेजांगला युद्ध उठा के देख लीजिए, कितने यादव शहीद हो गए। चीन बॉर्डर पे कितने यादव शहीद हो गए, आप उठा के देखिए। इतिहास में 114 जो कि अहिर जो है कि शहीद हो गए, लेकिन आज तक अहिर रेजिमेंट नहीं बनाया गया। यही निरहुआ जाके बोल रहा था लोकसभा में, पूछिए निरहुआ से क्यों नहीं बना। तुम्हारी सरकार प्रदेश में, तुम्हारी सरकार केंद्र में, राज्यसभा में बहुमत, लोकसभा में बहुमत, विधानसभा में बहुमत, विधान परिषद में बहुमत, अब क्या बहुमत कहाँ चाहिए? क्यों नहीं पास करवा के रेजिमेंट बनवा दिया अहिर रेजिमेंट? इतना यादवों के हितैषी है निरहुआ तो। हाँ, सांसद निरहुआ एक बात ये भी कर रहे थे कि हमें आजमगढ़ से चुनाव जिता दो, हम अहिर रेजिमेंट बनवा देंगे। अरे एक बार जनता जितवा के देख चुकी है, जितवा के एक बारी जनता देख चुकी है। इस बार इनको न गाजीपुर भेजने के काम की जनता, तब आप हमसे आके मिलिए। 18 महीने थे, जब 5 साल का आएगा तब तो देखा जाएगा। 5 साल 18 महीने में करवा नहीं पाए तो 5 साल में क्या करेंगे? पुतला है बस, इनको यूज कर रही बीजेपी बस। तो क्या इनको सलाह आप कुछ देंगे? सलाह यही देंगे कि समाजवादी पार्टी में आ जाइए, आपका स्वागत है। और हमने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री थे, तो इनके भाई को राज्य मंत्री बनाया गया था, विजय लाल यादव को। वो बेचारे अभी समाजवादी पार्टी में सच्चे यादव हैं। ये नकली यादव को यश भारती से सम्मानित किए माननीय अखिलेश यादव जी। ये धोखा दे करके कुछ पैकेज का पा गया होगा भरोसा, भाग गया निरहुआ। बताइए धोखे। इस चुनाव में जो अहिर रेजिमेंट के पिछले चुनाव में बात थी, इस चुनाव में भी आप यादव वर्ग और आप युवा वर्ग के साथ जाएंगे और इस बात को कहेंगे कि यादव रेजिमेंट होना चाहिए? हाँ, इस बार हम जाएंगे अपने समाज में, सर्व समाज में जाएंगे, सब जगह जाएंगे। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मजदूर, किसान, नौजवान, सबके यहाँ जाएंगे। कहेंगे इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनवाइए, और हम लोग मजबूती से जा करके, जब हमारी सरकार होगी तो हम खुद बनाएंगे रेजिमेंट। अहिर रेजिमेंट की मांग अब भी जारी है आप लोगों की? हाँ, जारी है। बनवाएंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 100% बनेगा रेजिमेंट।